सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को आप धरती का रक्षक मानते हैं, क्या वही टेक्नोलॉजी चुपचाप धरती को जहर भी दे रही है। जिस सोलर पैनल को आप हरियाली का प्रतीक समझते हैं, क्या वही पैनल अपने जन्म के समय हजारों टन कोयला जलाता है। और जिस मशीन से आपको फ्री बिजली मिलती है, क्या वही मशीन 25 साल बाद न्यूक्लियर वेस्ट जितना खतरनाक कचरा बन जाती है। आज हम सूरज की रोशनी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस अंधेरे की जो सोलर पैनल के पीछे छुपा हुआ है। आज हम जानेंगे ग्रीन एनर्जी का ब्लैक ट्रूथ। सोचिए, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, सामने आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज पूरी तरह से चमक रहा है और ठीक आपके सामने नीले रंग के कांच से बनी हुई बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हैं, सोलर पैनल्स। आपको बताया गया है कि यही भविष्य है, यही ग्रीन एनर्जी है, यही धरती को बचाने की टेक्नोलॉजी है। कहा गया है कि इससे धुआं नहीं निकलता, इससे आवाज नहीं होती, इससे हवा साफ रहती है और सबसे बड़ी बात, इससे आपका बिजली का बिल 0 हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सोलर पैनल को आप धरती का रक्षक समझ रहे हैं, उसका जन्म धरती को जलाकर होता है। अगर मैं कहूं कि एक सोलर पैनल को बनाने में इतना कोयला जलता है कि वह पैनल अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ उस नुकसान की भरपाई में ही निकाल देता है। और अगर मैं कहूं कि 25 साल बाद यही पैनल एक जगह जहरीला कचरा बन जाता है, जिसे रिसाइकिल करना न्यूक्लियर वेस्ट जितना मुश्किल होता है। आज हम उसी चमकते नीले कांच के पीछे छुपे ब्लैक ट्रूथ को देखेंगे। आज हम जानेंगे कि सूरज की रोशनी को कैद करने के लिए इंसान को पाताल के अंधेरे से क्यों उतरना पड़ता है। यही कहानी हरे रंग की नहीं, यही कहानी काले धुएं की, लाल रसायनों की और चुपचाप जमा होते भविष्य के जहर की। लेकिन आगे बढ़ने से एक सीधा सवाल हम जानेंगे। हम सब चाहते हैं ना कि बिजली का बिल 0 हो जाए, लेकिन उस 0 बिल के पीछे पर्यावरण की कीमत क्या है, ये सवाल कोई कंपनी आपको नहीं बताएगी, ये सवाल कोई ब्रोशर नहीं लिखता। और इसी वजह से इस चैनल पर वह सच सबके सामने लाते हैं जो चमकदार विज्ञानों के पीछे छुपा दिया जाता है। सोलर पैनल की कहानी सूरज से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है जमीन के बहुत अंदर से, जहां रोशनी नहीं पहुंचती। इसकी कहानी की पहली चीज है रेत, लेकिन ये समुद्र वाली रेत नहीं, ये बच्चों के खेलने वाली रेत नहीं। सोलर पैनल के लिए चाहिए हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज, एक खास पत्थर। इस पत्थर को निकालने के लिए पहाड़ उड़ाए जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, भारी डीजल मशीनें दिन रात चलती हैं और हमें चाहिए सिर्फ एक चीज, उस पत्थर के अंदर छुपा सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन को पत्थर से अलग करने के लिए चाहिए 2000 डिग्री सेल्सियस की भट्टियां। इतनी गर्मी बिजली से नहीं बनती, इतनी गर्मी बनती है कोयला जलाकर। यानी हम कार्बन जलाकर वो मशीन बना रहे हैं जो हमें कार्बन से बचाने का वादा करती है। विडंबना देखिए, आज दुनिया में लगभग 80% सोलर पैनल चीन बनाता है और वहाँ की ज्यादातर फैक्ट्रियां कोयले से चलती हैं। यानी शुरुआत से ही सोलर पैनल ग्रीन नहीं होता, वह पहले ही अपना कार्बन कर्ज चुका रहा होता है। इसके बाद सिलिकॉन को हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोजन गैस और कई जहरीले केमिकल से गुजरना पड़ता है। एक छोटी सी गलती पूरी फैक्ट्री उड़ा सकती है। फिर बनते हैं पतले पतले वेफर्स, लेकिन कटाई के दौरान 40% सिलिकॉन धूल बनकर उड़ जाता है। ये धूल सांस के साथ फेफड़ों में जाती है और पैदा करती है सिलिकोसिस, एक बीमारी जिसमें फेफड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं। सिलिकॉन को डोप किया जाता है, फास्फोरस और बोरान मिलाया जाता है, इसके बाद चढ़ाई जाती है नीली कोटिंग। ये नीला रंग डिजाइन नहीं, ये रोशनी को कैद करने वाला जाल है और इस जाल में इस्तेमाल होती है चांदी। दुनिया की 100% से ज्यादा सिल्वर सिर्फ सोलर इंडस्ट्री खा जाती है। पैनल के अंदर लेड और कैडमियम जैसी भारी धातुएं होती हैं। जब तक पैनल सही है सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टूटता है जहर बाहर आने लगता है। सोलर पैनल की उम्र 20 से 25 साल और 2050 तक 70,000 करोड़ टन सोलर वेस्ट बनने वाला है। रिसाइकिल करना महंगा है तो कंपनियां उसे या तो जमीन में गाड़ देंगी या गरीब देशों में भेज देती हैं और वही जहर ग्राउंड वाटर में मिलता है। लेकिन कोयला उससे कहीं ज्यादा बुरा है। सोलर आज भी सबसे कम नुकसान वाला विकल्प है, लेकिन आंख बंद करके उसे भगवान मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी। टेक्नोलॉजी तभी सुधरती है जब लोग सवाल पूछते हैं। सूरज की रोशनी मुफ्त है, लेकिन उसे पकड़ने की कीमत। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता ही सबसे सस्ती ग्रीन एनर्जी है।